और उस बॉक्स पे दोनों तरफ भैया पानी डाल दिया गया और पानी डालने के बाद एक तरफ बॉक्स में 20 मछलियां डाली गई। कितनी मछलियां? 20 मछलियां। बीच में पार्टीशन है और इधर 20 मछलियां डाली गई, दोनों तरफ पानी डाल दिया गया है। 7 दिन का एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से जरा सुनिएगा। अब जब एक्सपेरिमेंट पहला दिन शुरू होता है तो एक पार्टीशन में एक तरफ 20 मछलियां डाली गई थी। अब 20 मछलियां यहां से तैर करके आती थी, सामने पार्टीशन था, पार्टीशन से टकरा करके वापस लौट जाती थी। अब मछलियां यहां से जाती थी, सामने पार्टीशन था और यहां से टकरा करके वापस आती थी। लेकिन 1-2 दिन तक 19 मछलियों का ये आदत बन गया था कि भैया सामने में पार्टीशन है तो ये मछलियां अब जाती थी और जाने के बाद बिना पार्टीशन को टच किए हुए आगे से ही लौट करके चली आती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने में पार्टीशन है। और उस 20 मछली में से एक मछली ऐसी थी जो हर रोज पार्टीशन को टच कर रही थी। 7 दिन का एक्सपेरिमेंट चलाया गया और तीसरे और चौथे दिन तक लगभग क्या हुआ कि 19 मछलियों ने आदत बना रखा था कि सामने में पार्टीशन है, पार्टीशन को बिना टच किए हुए वापस आ रही थी। 7 दिन के एक्सपेरिमेंट में एक मछली ऐसी थी जो हर दिन पार्टीशन को टच करती थी। तो 7वें दिन क्या किया गया कि पार्टीशन को खोल दिया गया। 7वें दिन पार्टीशन को खोल दिया गया। अब 19 मछलियों ने आदत बना रखा था कि भैया सामने पार्टीशन है और पार्टीशन को टच नहीं कर रही थी और बिना टच किए हुए वापस आ रही थी, उन्हें पता था। तो जब 7वें दिन उस पार्टीशन को हटा दिया गया तो आज 19 मछलियों का वही आदत बना हुआ था, वो बिना पार्टीशन को टच किए हुए वहां से वापस लौट रही थी। और उस 20 में से एक मछली ऐसी थी जो हर रोज पार्टीशन को टच कर रही थी। आज सामने पार्टीशन नहीं था, आज वो 20वीं मछली उस पार्टीशन को पार करती है और पार करके उस तरफ तैरने को निकलती है। याद रखिए, भगवान किस दिन आपका दरवाजा खोल देंगे ये किसी को नहीं पता है। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहना है और कब आपका किस्मत खुलेगा ये कोई नहीं जानता है, कब वो पार्टीशन टूटेगा ये कोई नहीं जानता है, कब वो बैरियर टूटेगा ये किसी को नहीं पता है। भैया हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, हम लगातार मेहनत करेंगे, एक न एक दिन वो पार्टीशन टूटना ही है, एक न एक दिन पार्टीशन खुलना ही है। और जिस दिन वो पार्टीशन खुल गया उस दिन हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। 19 मछलियों का ये आदत बना हुआ था, 19 मछलियों ने ये आदत बना रखा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम पार्टीशन को पार नहीं करेंगे। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश कई बार करता है। तो जिसने आदत बना लिया हारने का, जिसने आदत बना लिया उसके दिमाग में वो हार वाला कंकर हमेशा बना हुआ रहेगा। और जिसने जीतने का आदत डाल लिया उससे जीतने वाला, सफलता वाला जो जोश है उसके जीवन में हमेशा भरा रहेगा और उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली बात जो सफल होने के लिए वो थी आपकी संकल्प की। किसकी थी? संकल्प। आपने जीवन में संकल्प लिया, ऊंची सोच बच्चों होनी चाहिए। अपने दिमाग से वो असफलता का कंकर जरूर निकालेंगे। हमारी टीम वही काम कर रही है, बच्चों के दिमाग से असफलता का कंकर निकालना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिल सके। और बैरियर को हमेशा तोड़ना है, इंतजार करना है, अगबकाना नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, धीरे धीरे फल होए। याद रखिए, एक ही साथ आपको सफलता नहीं मिलेगी, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, समय समय पर मेहनत करना पड़ेगा। कभी ना कभी बैरियर खुलेगा और अपने जीवन में आप सफल हो जाएंगे। हमारे अंदर सर बैठे हुए हैं यहाँ पे और बच्चों को अक्सर मोटिवेट करते रहते हैं वहाँ, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करना भी बड़ा जरूरी है। हमारे अंदर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगे। ये आपके साथ हमेशा बैचेस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, बच्चों से हर 15 दिन में बच्चों से मिलते रहते हैं कि नहीं उन्हें कुछ ना कुछ मोटिवेट किया जाए ताकि सही डायरेक्शन, क्योंकि बच्चे रेगुलर भटकते भी रहते हैं, अपना उनका दिमाग है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इधर उधर भटकना। ये सर ही है जो बच्चों को एक सही डायरेक्शन में गाइड करते रहते हैं। सर के गांव की एक फेमस कहानी है। सर के गांव में पानी की बड़ा समस्या थी।
तो लोगों ने कुछ पुरानी बातें हैं सर के गांव की, और तो पानी की जब समस्या थी तो सर के गांव में लोगों ने डिसाइड किया कि भैया पानी की समस्या है तो कुछ तो ऐसा किया जाए ताकि गांव की ये समस्या दूर हो सके। तो अब लोगों से वहां से बाकी अलग अलग लोगों से ये विचार लिया गया तो क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भैया अब अपने गांव में कुआं खोदा जाए। तो कुआं खोदने का कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन कहाँ खोदा जाए ये डिसाइड नहीं हो रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया पीपल के पेड़ के पास खोदिए, वहां से पानी निकलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया बरगद के पेड़ के पास खोदिए, वहां से पानी निकलेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि नीम के पेड़ के पास खोदिए, वहां से पानी निकलेगा। लेकिन अब एक बार सब जगह तो नहीं खोदा जा सकता है। एक सज्जन का बात मान लिया गया और नीम के पेड़ के नीचे अब कुआं खोदना शुरू किया गया। और वहां लगभग 20 फीट तक जब कुआं खोदा गया तो भैया कोई भी पानी नहीं निकला। कितना फीट खोदा गया? तो एक लोग आए उसमें से, उन्होंने कहा कि देखो हम तो बोल रहे थे नीम के पेड़ के पास कुआं मत खोदो, चलो बरगद के पेड़ के पास खोदते हैं। उनका बात मान लिया गया और बरगद के पेड़ के पास जब कुआं खोदना शुरू हुआ तो आज फिर वहां 20 फीट तक फिर से कुआं खोदा गया, लेकिन फिर भी वहां पानी नहीं। तो फिर एक लोग आए, हम तो कह रहे थे कि पीपल के पेड़ के पास खोदो, वहां से पानी निकला। चलो उनका लास्ट बार बात मान लिया गया और पीपल के पेड़ के पास कुआं खोदना शुरू किया गया। और अब की बार फिर से एक बार 20 फीट फिर से कुआं खोदा गया, लेकिन अभी भी वहां से पानी नहीं निकला। और ऐसा 5 जगह पर कुआं खोद दिया गया, लेकिन वो 5 जगह से पानी नहीं निकला। हर जगह पर 20-20 फीट कुआं खोदा गया। मुझे बता सकते हो क्या कितने फीट कुआं खोदे? हाँ कितने? 100। कितने फीट? 100 फीट। अब एक बात बताइए, तब उस गांव के एक बुजुर्ग आते हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये जो 20-20 फीट कुआं आपने 5 जगह पर खोदा था, अगर 100 फीट कुआं एक ही जगह पर खोद देते तो पानी निकल जाता। तो टूट करके मेहनत नहीं करना है, अब बट करके मेहनत नहीं करना है। बच्चों के दिमाग में ये आता है कि आपके पेरेंट्स ने नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, अब दिमाग में आया कि नहीं इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। कोई आपका दोस्त बोला कि अरे चलो वहां 1 महीना वहां देख लेते हैं, बच्चे 1 महीना वहां चले गए। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अरे चलो 1 महीना वहां चले गए, तो फिर वहां चले गए। आप जरा यकीन कीजिए कि इस 2 साल के अंदर अगर आपने 5 कोचिंग भी अगर चेंज कर दिया तो आपका 10 महीना ऐसे इन्वेस्ट करने जा रहा है। मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, उन अभिभावक से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप डालते हैं, आपके बच्चों को कितना भी आप पर प्रेशर वो डाले कि नहीं हम यहां से वहां जाना चाहते हैं, उन बच्चों को यही समझाना है कि नहीं बच्चों, आपको एक ही जगह पर रह करके निरंतर मेहनत करते रहना है। और एक जगह अगर निरंतर प्रयास कर दिया जाए तो सफलता आपके कदम पे आ जाएगी। यस या नो? ये काम आपका हो जाएगा। तो मैंने 3 बातें आपको अभी बताई। एक तो सबसे पहले तो संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प लेना, अच्छा सोच कैसी होनी चाहिए? ऊंची सोच। कैसी? ऊंची सोच से नीचे भैया सोचेंगे नहीं। और निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, जीवन में आप सफल जरूर होंगे। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर सफलता का कोई राज बताइए, कोई ऐसा मूल मंत्र बताइए जिससे हम जीवन में अचानक सफल हो जाए। और वो 3 या 4 क्लास का बच्चा था। अक्सर ये बातें सुनते रहता था, टीवी में मोबाइल में अपना देखते रहता था। 3 या 4 का इतना बड़ा बच्चा था। उसने अपने टीचर से पूछा कि सर बताइए हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सके। तो सर जहाँ पर रहते थे उनके घर के बगल से छोटी सी नदी बहती थी और नदी में उतना पानी था कि बच्चे के यहाँ तक पानी आ जाए, इतना तक पानी उसको लग रहा था, उतना पानी आ गया। सर ने कहा, शिक्षक ने कहा कि आज 4 बजे शाम में हमारे घर के पास आ जाओगे, हम तुमको बता देंगे कि जीवन में सफलता का क्या राज है, क्या उसका मूल मंत्र है।
अब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से अगर आप कमिटमेंट कीजिएगा तो बच्चे इसे दिल पर लेते हैं बहुत ज्यादा, और उनके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि आज हमारे गुरुजी ने, आज हमारे शिक्षक ने हमें 4 बजे बुलाया है, भैया 4 बजे मैं जाऊंगा, और जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकेंगे। ठीक जब 4 बजता है तो बच्चा वहां से जाता है, अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने शिक्षक से पूछता है कि सर आपने बताया था कि सफल कैसे होंगे। टीचर कहते हैं हाँ मैंने बताया था, आओ मेरा हाथ पकड़ो, और उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उस नदी में ले जाते हैं। बच्चा तो घबरा गया कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, मुझे नदी में लेकर के जा रहे हैं। जैसे नदी में लेकर के जाते हैं, उस शिक्षक ने, उस टीचर ने उस बच्चे को उस पानी में डुबा दिया, और 3 से 4 सेकंड डुबाने के बाद उस बच्चे को वहां से निकाला। बच्चा तो बका करके दौड़ करके किनारे की तरफ भागा। उसको लगा कि लगता है हमारे टीचर का, हमारे शिक्षक का दिमाग भी खसक गया है, पूछ रहे थे सफलता के बारे में, और हमको यहाँ पानी में ला करके डुबा रहे हैं। अब जब बच्चा किनारे की तरफ भागा तो भागते हुए, अब वो डरा हुआ था। अब जब उसके शिक्षक वहां पर गए, बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि सर आपने तो सफलता का मुझे मूल मंत्र बताना था, ये पानी में आपने मुझे डुबा दिया। तो बच्चे ने पूछा क्या यही सफलता का राज है? तो शिक्षक ने कहा कि हाँ बच्चा, यही सफलता का राज है। बच्चा कहा कि कैसे? अब शिक्षक ने बच्चे से एक सवाल पूछा कि जब मैंने तुम्हें पानी में डुबाया था तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चलना चाहिए वैसे दिमाग? हाँ, बाहर निकले। और कुछ दिमाग में क्या चलना चाहिए था बच्चे? बाहर निकले। अब देखिए, पहली बात को समझिए। तो बच्चे से जब पूछा गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, बच्चे ने जवाब क्या दिया पता है? बच्चे ने जवाब दिया कि सांस कैसे ले, बस यही दिमाग में चल रहा था। निकले नहीं, क्या दिमाग में चल रहा था? सांस कैसे ले। बच्चा तड़प रहा था भैया सांस लेने के लिए। गुरुजी ने कहा जिस दिन बच्चा तुम्हारे अंदर यही तड़प अगर आ गई, और सफलता के लिए जिस दिन आप तड़प गए, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। जैसे तुम सांस लेने के लिए वहां तड़प रहे थे, आज आप मेडिकल और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप 11th 12th अच्छे से करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए आप स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए वो वाली तड़प आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो तड़प का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है? तड़प का। ये सफलता के लिए तड़प ही थी कि इस भारत के बच्चे ने रेगिस्तान से जल निकाल लिया, और ये सफलता के लिए तड़प ही थी कि इस भारत के बच्चे ने बंजर जमीन से फल निकाल दिया, और ये सफलता के लिए तड़प ही थी कि इसी भारत के बच्चे ने जहरीले समंदर से गंगा जल निकाल दिया। तो वो तड़प होनी चाहिए आपके अंदर जीवन में सफल होने की। सबसे पहली बात है ऊंची सोच की। संकल्प भैया होना चाहिए। संकल्प हर हाल में आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए। और तीसरा जो चीज है वो है तड़प है। वो क्या है? वो तड़प। ये तड़प होना चाहिए, वो ललक होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। याद रखेंगे इन बातों को। यस या नो? दिमाग में इन बातों को चलाना है। कभी भी आपके जीवन में ये चीजें आपको असफल नहीं होने देगी, हमेशा काम की चीजें है ये। अच्छा एक बात बताइए, बल्ब जिसने बनाया था, बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? मुझे ये बताइए। एडिसन ने। पूरा नाम उनका था थॉमस अल्वा एडिसन। पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम था। एक महान वैज्ञानिक, एक महान साइंटिस्ट, जिन्होंने आज बल्ब दिया, हम लोग उसमें जी रहे हैं, सारा चीज हम लोग उससे यूज कर रहे हैं। चलिए एक बात बताता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। बल्ब के डिस्कवरर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बना रहे थे तो 10,000 बार 10,000 टाइम्स उन्होंने कोशिश किया, और 10,000 बार जब उन्होंने कोशिश किया तो वो 10,000 बार वो असफल हो गए। कितना बार असफल हो गए? 10,000। एक महान वैज्ञानिक 10,000 बार असफल हो रहा है। जिसको बनना होता है कैसे बनता है जरा देखिए।
अब जब थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स कोशिश करता है और 10,000 बार वो बल्ब नहीं बना पाया, वो असफल होता है, तभी उस जगह का एक लोकल पत्रकार जो है, एक लोकल न्यूज़पेपर वाला वहां पहुंचता है थॉमस अल्वा एडिसन से इंटरव्यू लेने के लिए कि भैया ये तो असफल हो चुके हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के पास आता है और आकर के पहला सवाल पूछता है कि आप 10,000 बार बल्ब बनाने में असफल हो चुके हैं, आप फेल कर चुके हैं, 10,000 बार आपसे बल्ब बना ही नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और हम लोग एक दो पेपर में अगर नंबर गड़बड़ा गया तो वहीं से नर्वस हो जाते हैं। बोले यस या नो? और वहीं से नर्वस हो जाते हैं। और महान साइंटिस्ट कितना बार फेल हो रहा है, और न्यूज़पेपर पहला सवाल उनसे पूछ रहा है, पहला ही सवाल पूछ दिया और 10,000 के बाद अगला बार उन्होंने बल्ब बनाया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है भैया। सब यही पूछ रहा है कि आप फेल हुए इस पर बताइए, आप असफल हुए हैं इस पर बताइए। एक महान वैज्ञानिक का सोच देखिए, एक महान साइंटिस्ट का सोच देखिए, उसका एक एटीट्यूड देखिए। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं उस पत्रकार को भगाने के अलावा, अब उनके दिमाग में कोई भी होता तो पत्रकार को वहां से भगा देता, लेकिन उसको जवाब देते हैं कि देख भैया 10,000 टाइम्स, 10,000 बार जो मैंने प्रोसेस लगाया है, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 बार मैंने इस दुनिया को बता दिया है कि 10,000 बार ऐसा प्रोसेस है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। मैं फेल नहीं हुआ, मैं असफल नहीं हुआ, अल्वा एडिसन कह रहे हैं, बल्कि मैंने ये प्रोसेस दिया है जिससे बल्ब नहीं बनेगा, और ये अगला प्रोसेस है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। इसको बोलते हैं